तो वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम है अजीत शर्मा और मैं आज आपके बीच में यूपीपीएससी आरओ जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल आरओ का पेपर नहीं आया था, लेकिन इस बार फिर से आना है। कई सारे न्यूज भी आ चुके हैं, कई कोचिंग्स वाले ने तैयारी भी शुरू कर दी है। तो इसी भी यहाँ पे आज चूँकि अब समय कम बचा है, ठीक है, और हो सकता है अगले महीने ही आरओ का फॉर्म आ जाए, तो इसलिए अब तैयारी हमें शुरू करनी है। तो सबसे पहले सिलेबस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। इन सब चीज़ों के करने से पहले जो भी लोग देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस तरह के अपडेट मैं लगातार आपके बीच में लाता रहता हूं। तो आज हम यूपीपीएससी आरओ का जो मेन सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, और उसी हिसाब से हमारे क्लासेस भी यहाँ पर चलने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं यूपीपीएससी आरओ एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले अगर एग्जाम पैटर्न की अगर बात कर दे तो यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण जो होता है वो समान अध्ययन का यानी जनरल स्टडी का क्वेश्चन होते हैं, जीएस के 140 प्रश्न इसमें होंगे, और जो दूसरा होता है वह 60 प्रश्नों के सम्मिलित किया जाता है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे 200 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और जिनके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। जिनके लिए यानी 200 क्वेश्चन 3 घंटे आपको मिलेंगे, और 0.33 यानी 1/3 अंक भी काटने का नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पर मैथ से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर समान अध्ययन की, 140 प्रश्नों की संख्या होगी, 140 अंक का होगा, यानी हर एक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा। 200 प्रश्न होंगे, 200 अंक भी दिए जाएंगे। अगर हम बात करें इसमें, अगर हम इसके मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है, परंपरागत प्रश्न होते हैं, यानी एक जीएस का पेपर होगा, यहाँ पर गद्यांश का होगा और हिंदी निबंध का पेपर होगा। टोटल 400 नंबर का मेंस इसमें हो जाता है, लेकिन फिलहाल अभी हमें प्री की बात करना है। हिंदी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो समान अध्ययन में क्या क्या चीज़ें आती हैं समीक्षा अधिकारी के लिए, आरओ एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आ जाता है सामान्य विज्ञान, यानी विज्ञान में आपको तीनों चीज़ें पढ़ने होंगी। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसका इसमें मैं हर एक चीज़ का चैनल पे मैं उसका वीडियो आपको मिलता रहेगा, क्या क्या पढ़ना, तो उस चीज़ों को आप तैयार करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का भी लगातार 4-5 सेक्शन में वीडियो मैंने बना रखा है, उसको अपलोड करना है। मैं जैसे जैसे आपका टाइम आएगा वैसे मैं अपलोड करते रहूँगा। तो आप भी यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन का भी हमारा सब कुछ सही है, यानी गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं इन सभी आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो 1857 के बाद से लगातार हमें 1947 तक के जो भी आंदोलन हुए सबके बारे में पढ़ना है। सामान्य विज्ञान ऐसे विज्ञान जो बदले नहीं जाते हैं, यानी जैसे लूसेंट कहा जाता है, ये सब चीज़ों को हमें पढ़ना होता है। अर्थव्यवस्था जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर्स इसमें आ जाएंगे, और ये सारी चीज़ें भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आ जाती हैं। इतिहास की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडुअल और मॉडर्न इतिहास के बारे में जानना है, क्योंकि आजकल लगातार ट्रेंड रहा है कि आरओ लगातार मॉडर्न क्वेश्चन ही पूछा है। भारतीय राज्य एवं संस्कृति से क्वेश्चन आएगा, राजनीति से, जनसंख्या से क्वेश्चन आएगा। जनसंख्या और नगरीकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आपको अगर नए है तो आप उसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के जनसंख्या के बारे में, लिंगानुपात के बारे में, कृषि के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये पेपर जो है समीक्षा अधिकारी का है। और ये जब यूपी का पेपर होता है तो ये जान जाइए कि यूपी स्पेशल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले बार भी लगातार 20 से 25 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के आए हुए थे, तो इस बार भी चांसेस पूरे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं, जो करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर जो है उनके बारे में, भूगोल के बारे में आपका होगा, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, व्यापार आदि के बारे में आपको यहाँ पर समान अध्ययन में पढ़ना होता है। अगर बात करें हिंदी के सिलेबस की बात करें तो हिंदी में आपको तत्सम, तद्भव, वर्णमाला, संधि, अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, वाक्य शुद्धवर्तनी, विशेष और विशेषण, ठीक है, रस, छंद, अलंकार, समास और समास विग्रह, ये भी 4 पार्ट हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ना होता है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई कर जाएं। तो ये तो हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हिंदी पेपर 2 की, जो मेंस का होता है, उसमें गद्यांश के सारांश के पढ़ने होते हैं,
सरकारी रूप में सार लेखन का होता है, विलोम शब्द होते हैं, वाक्य वर्तनी होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, पदचार, हिंदी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। यानी अगर आप प्री का अच्छे से तैयारी कर लेते हैं हिंदी का, तो सेकेंड पेपर मेंस का एक पेपर जो है आपका अच्छे से तैयारी हो जाता है। कई बार बच्चों के मन में सवाल होता है क्या इस भर्ती में साक्षात्कार होगा, तो पिछले भर्तियों की बात करते में साक्षात्कार होता है, परंतु जहां तक आर्य सूचनाओं की बात करें तो यहाँ पर अब चांसेस बहुत कम है, यानी ये पेपर में इंटरव्यू नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा। ठीक है, तो सब कुछ बाकी सब सेम है। ये जो परीक्षा भी आने वाला है वो 337 पदों के लिए होने वाला है। सारी चीज़ें मैंने दे रखा है डिटेल में। अब आप क्या करें, इसको तैयारी को मजबूत कर लें, और इस चैनल पे लगातार आपको इस तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर देखिए और एक एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम फॉर्म आ जाने के बाद आपके पास उतना टाइम बचेगा नहीं। जितना आप तैयारी कर सके, जल्दी से जल्दी पेपर हो जाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप तैयारी को अपने शुरू कर दें। थैंक